अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तनवीर ऑनलाइन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम इसका तारुफ पढ़ेंगे और इससे पहले हम देखेंगे साइंस को, कि साइंस बिकॉज केमिस्ट्री इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस। तो साइंस क्या चीज़ है? साइंस जो है ये एक लिटिल वर्ड है, सेंटिया, और सेंटिया का मतलब होता है नॉलेज। अब नॉलेज तो उर्दू भी एक नॉलेज है, इस्लामियत भी एक नॉलेज है, तो साइंस कौन सा नॉलेज है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। साइंस जो है ये ऐसा नॉलेज है जो बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज हाइपोथेसिस, सेकंड वन इज ऑब्जर्वेशंस एंड थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंट्स। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है नॉलेज ऑफ साइंस। ठीक है। उसके बाद जो साइंस है ये बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ साइंस इज यूनिवर्सल साइंस, सेकंड वन इज सोशल साइंस एंड थर्ड वन इज फॉर्मल साइंस। अब जो यूनिवर्सल साइंस है इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। इस यूनिवर्सल साइंस में हम फर्दर 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री, फिजिक्स और थर्ड वन इज बायोलॉजी। ये हम 3 सब्जेक्ट्स जो डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल साइंस में। और जो हमारे पास सोशल साइंस है इसमें हम डिस्कस करते हैं पीपल एंड सोसाइटी। 2 चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं सोशल साइंस में। और थर्ड वन हमारे पास जो टाइप है साइंस की वो है फॉर्मल साइंस। और फॉर्मल साइंस में हम डिस्कस करते हैं लॉजिक्स एंड मैथ्स। इन 2 चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं फॉर्मल साइंस में। हमारा इस वक्त ना तो कंसर्न सोशल साइंस से है और ना हमारा कंसर्न फॉर्मल साइंस से। हमारा कंसर्न है यूनिवर्सल साइंस में। और यूनिवर्सल साइंस में भी हमने जो सब्जेक्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है केमिस्ट्री। हमने डिस्कस करना है सिर्फ केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री को डिफाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए मैटर का, कि मैटर क्या चीज़ है। मैटर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैटर वो चीज़ है जो मास भी रखती है और जिसका वॉल्यूम भी होता है। मैटर की ये डेफिनेशन है कि जो मास भी रखती हो और जिसका कोई वॉल्यूम भी हो। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास बोर्ड मार्कर है, वाइट बोर्ड है, कोई भी चीज़ आप देखें तो उसका कोई ना कोई मास भी है और उसने कोई वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, सिवाय एयर के। एयर का कोई जो है ना वो वॉल्यूम नहीं होता। हाँ, अगर एयर को भी आप किसी सिलेंडर में कैद कर दें तो वो फिर मास भी ऑक्यूपाई करेगी और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगी। ये है मैटर की डेफिनेशन। अब इसको मद्देनजर रखते हुए हम डिफाइन करेंगे केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ ये साइंस की ब्रांच है जो डिफाइन करती है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ मैटर को। सेकंड वन इज रिएक्शंस ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज इन चीज़ों पे डिफाइन करती है कंपोजिशन ऑफ मैटर को, रिएक्शन ऑफ मैटर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। कंपोजिशन ऑफ मैटर से क्या मराद है? कंपोजिशन मीन जो भी हमारे पास पीस ऑफ मैटर है वो किन चीज़ों से कंपोज होकर बने, वो कौन कौन सी चीज़ें। लेट्स सी हमारे पास है H2O।
ये हमारे पास एक पीस ऑफ मैटर है जिसमें ये इसकी कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इन दो एटम्स ने मिलकर हमारे पास जो कंपोजिशन बनाई है, जो मैटर हमारे पास बना है, दैट इज वाटर। ये डिफाइन करती है केमिस्ट्री कंपोजिशन। उसके बाद अगर हम देखें, लेट्स सी हमारे पास NaCl है, तो इस सोडियम क्लोराइड में देखें आप तो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन, इन दो चीज़ों ने मिलकर हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनाया है। ये इसकी सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन है। और इसी तरह अगर आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी CaO प्लस CO2 की कंपोजिशन से मिलकर बना है कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर को, कि ये जो हमारे पास पीस ऑफ मैटर है इसका अब किसी दूसरे पीस ऑफ मैटर के साथ रिएक्शन क्या है। लाइक हमारे पास अगर आप इसी एग्जांपल को लें NaCl, तो इसकी अपने किसी दूसरे मैटर के साथ जो रिएक्शन है वो प्रॉपर्टीज ये डिस्कस करता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि ये इसकी खसूसियत क्या है, और प्रॉपर्टीज में हम दो चीज़ें फर्दर डिस्कस करते हैं, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन दो प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को और केमिकल प्रॉपर्टीज को। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो मैटर की फिजिकली अपीयरेंस पे डिपेंड करती हैं कि फिजिकल उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। लाइक हमारे पास H2O है, NaCl है, इसमें हम देखेंगे कि जो वाटर है ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, तो ये जो लिक्विड फॉर्म में है ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और इसके साथ साथ ये डिस्कस करती है इसकी स्मेल क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका सॉल्युबिलिटी क्या है। इन चीज़ों को डिफाइन करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं NaCl। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास पीस ऑफ मैटर है सोडियम क्लोराइड, ये किस तरह केमिकली कंबाइन हुआ है। लाइक प्लस Cl, तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू क्लोरीन, तब जाके ये एक प्रोडक्ट बनती है सोडियम क्लोराइड। ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन है, आपस में रिएक्शन है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते हैं। और लास्ट वन, ये डेफिनेशन केमिस्ट्री की करने के बाद अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पैदा होते हैं कि हम केमिस्ट्री का अप्लाई क्या है, केमिस्ट्री के यूजेस क्या हैं, केमिस्ट्री की जो है बेनिफिट्स क्या हैं। तो आप देखें कि इस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, उसमें केमिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। लाइक आप पिगमेंट्स देख लें, पेंट्स देख लें, पिगमेंट्स देख लें आप, मेडिसिन में केमिस्ट्री का